ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 128वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 57 सूत्र हमने पढ़े हैं। प्रसंग चल रहा है शब्द की परीक्षा। आप में से कोई माइक बंद नहीं किया हो तो बंद करके रखिए। तो शब्द की विशेष परीक्षा भी चलेगी। शब्द प्रमाण पर प्रश्न उत्तर चले हैं। शब्द प्रमाण को अलग न मानने की बात प्रश्नकर्ता ने कहा है, तो समाधाता ने स्पष्ट किया है शब्द प्रमाण को स्वीकार करना होगा, क्योंकि शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण अलग अलग होते हैं। शब्द प्रमाण को अनुमान प्रमाण के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, ये स्पष्ट कर दिया। हाँ जी, माता सुदेश जी को कुछ पूछना है क्या? आपका हाथ खड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो अब शब्द की विशेष परीक्षा अब करेंगे। सामान्य परीक्षा हो चुकी है, अब शब्द की विशेष परीक्षा की जा रही है। अभी एक जो प्रसंग आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा है, तो इनको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। शब्द विशेष परीक्षा प्रकरणम, पृष्ठ संख्या 101। शब्द की विशेष परीक्षा अब की जा रही है। प्रश्नकर्ता शब्द प्रमाण पर प्रश्न उपस्थित करता है। आपका जो शब्द प्रमाण है वो मिथ्या है, झूठा है, आरोप लगा रहा है शब्द प्रमाण पर। वो कहता है पुत्र कामेष्टि हवनाभ्यासेषु। पुत्र कामेष्टि अलग अलग इष्टियाँ हैं। इष्टि कहते हैं यज्ञ को। आपने मेरे यज्ञ के प्रवचनों में सुना होगा, यज्ञ के बहुत सारे नाम बताए थे, उसमें इष्टि भी एक नाम है। इष्टि भी कहते हैं, हवन भी कहते हैं, यज्ञ भी कहते हैं, सत्र भी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो पुत्र कामेष्टि, पुत्र की कामना से जो यज्ञ किया जाता है उसको पुत्र कामेष्टि कहते हैं। ऐसे अलग अलग हवन होते हैं, अलग अलग यज्ञ होते हैं। उन यज्ञों में, उनके अभ्यासों में जो बात कही जाती है वो जैसा कही जाती है वैसा नहीं होता है, तो आपके सारे शब्द प्रमाण झूठे बन जाएंगे, मिथ्या बन जाएंगे, ऐसा वो आक्षेप करता है। तो पुत्र कामेष्टि और हवन अभ्यासों में क्या होता है वो कहना चाहते हैं सूत्र के माध्यम से। तद अप्रमाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः। तद अप्रामाण्यम, तस्य शब्दस्य अप्रामाण्यम, उस शब्द की प्रामाणिकता नहीं है। शब्द प्रमाण की चर्चा हो रही है। मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था, जब कोई सर्वनाम आता है तो उससे पहले जो होता है वो ही ग्रहण किया जाता है। तो तद से पहले शब्द प्रमाण की परीक्षा चल रही थी, शब्द प्रमाण का विषय चल रहा था, तो अब तद से शब्द प्रमाण को लेना है। तो तद का मतलब है तस्य शब्द प्रमाणस्य अप्रामाण्यम, उस शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं है, अर्थात शब्द प्रमाण को प्रमाण नहीं मानना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। क्यों नहीं मानना चाहिए? तो दोष दिखाता है। अनृत
व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य, 3 दोष दिखाया उसने। एक तो अनृता, रित कहते सत्य को, और सत्य का विरोधी है अनृत। रित सत्य और अनृत असत्य, तो असत्य सिद्ध होता है आपका प्रमाण। कहता कुछ है और होता है नहीं, जो कहता है वैसा नहीं होता है, तो अनृत दोष से युक्त होता है, अर्थात मिथ्या से युक्त होता है आपका शब्द प्रमाण। दूसरी बात कहता व्याघाता, व्याघात का अर्थ होता है विरोध, विरोधी बात कहता है, कहीं कुछ कहता है और कहीं कुछ कहता है, अपनी ही बात का खंडन करता है, विरोधाभास है। विरोधाभास समझते हैं आप लोग? जो बात कह कर के उसी का खंडन करो, पहले कोई बात कह दो और आगे चल कर के उसी का खंडन कर दो, इसको कहते हैं व्याघात, विरोधाभास। अपनी बात पर आप नहीं टिक रहे हैं, अपनी बात पर आप नहीं अडिग रहते हैं। जो आप सिद्धांत स्थापित करते हो, जो विधान करते हो या जो भी बोलते हो, उसी बात पर रहो, उस बात को बदलो नहीं, उसके विरुद्ध मत बोलना। तो कही हुई बात का विरुद्ध कथन करना, ये व्याघात है। तो आपके प्रमाण में व्याघात दोष आता है बहुत जगहों पर। तीसरी बात कहा जा रहा है कि पुनरुक्त दोषेभ्य, पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त का मतलब है एक बार कहने से आप समझ रहे हो तो दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नहीं समझ रहे हो तो एक अलग बात है, कितनी बार बोलो, लेकिन एक बात बोलने पर आप समझ रहे हो तो दोबारा तिबारा बोलने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसा अगर आप बोलते हो तो उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं। उसका नाम दिया है पुनरुक्त। पुनरुक्त का मतलब है दोबारा कहना। जहाँ दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है फिर भी आप दोबारा कहते हो, तिबारा कहते हो, उसको पुनरुक्त कहते हैं, और उस पुनरुक्त को दोष माना जाता है। कई बार हम लोग भी दोहरा देते हैं, कई बार सामने वाला समझता है तो भी उसको बार बार बोलने लगते हैं, तो सामने वाला कई बार बोलता, आपने बोल दिया, समझ में आ गया, दोबारा क्यों बोल रहे हो, ऐसा रोकता भी है। तो इसी को पुनरुक्त कहते हैं। तो ये 3 दोष दिखाता है वो प्रश्नकर्ता। शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं है। क्यों? आपके शब्द प्रमाण में झूठा उपदेश किया गया है, गलत उपदेश किया है, मिथ्या उपदेश किया है, ये आरोप लगा रहा है, और आप अपनी कही हुई बात को ही खंडन करते हो। व्याघात दोष है आपके शब्द प्रमाण में। और तीसरा है पुनरुक्त दोष है। ये 3 दोषों से युक्त होने से आपके शब्द प्रमाण की प्रामाणिकता नहीं है। ये प्रश्नकर्ता का कथन है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी? अब भाष्य को देखिएगा। वो कहता है तस्य इति शब्द विशेषम एव अधिकुरुते भगवान ऋषि। कहते हैं भगवान ऋषि, भगवान ऋषि को यानी ऋषि को भगवान शब्द से बोला है। देखिएगा, यानी ऋषि को भी भगवान कह सकते हैं, तो महापुरुष को भी भगवान कह सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहने मात्र से उनको आप सृष्टिकर्ता मत मानिए। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान दयानंद, भगवान राम, भगवान कृष्ण, अगर कोई भगवान बोले तो आप परेशान नहीं होना। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि जब कोई शब्द सुन करके व्यक्ति दुखी होता है, किसी भी शब्द को सुन करके, मेरे को इसने ऐसा क्यों बोला, तो किसी भी शब्द को सुन करके कोई व्यक्ति दुखी होता है तो इसका सीधा अर्थ है वो शब्द विद्या को नहीं जानता। यदि जानता है तो उपयोग नहीं करता है। 2 बातें हैं। दुखी होने वाले 2 ढंग से दुखी होता है। एक तो अनजान है, जानकारी का अभाव है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दुखी होगा, जानकारी ना होने के कारण से। अथवा जानकारी होते हुए भी दुखी हो रहा है तो उस जानकारी का प्रयोग नहीं करता। तीसरा कारण मेरे को नहीं पकड़ में आ रहा है।
कोई कहे संस्कार वशात प्रयोग नहीं करता, तो वो एक ही बात है ना, प्रयोग नहीं करता है। तो हमें या तो जानकारी नहीं है अथवा जानकारी है तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए तो हम दुखी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से शब्द विद्या को ना जानने के कारण से बहुत सारे लोग दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो शब्द विद्या को समझ लीजिएगा। तो कहा जा रहा है भगवान ऋषि अर्थात ऐश्वर्यशाली, ऋषि तो ऐश्वर्यशाली होते हैं, और रोज उठ कर के हम लोग भगवान से, परमात्मा से, सृष्टिकर्ता से प्रार्थना ही करते हैं, भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति। बोलते नहीं बोलते ये मंत्र, भग एव भगवान अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्याम। हम भगवान बनना चाहते हैं। भगवान, भगवंतो, भगवन्तः बहुवचन में भगवंता होता है। वयम हम लोग भगवान बनना चाहते हैं। हे भगवान परमेश्वर, हम भी भगवान बनना चाहते हैं। और इस मंत्र की व्याख्या आप YouTube में सुन सकते हैं। प्रातःकालीन मंत्रों की व्याख्या आप लोग सुन सकते हैं, जिसमें ये मंत्र भी है। तो कहते हैं सूत्र में जो तद है, ये इस तद शब्द से ऋषि क्या लेना चाहते हैं। वो ऋषि कैसा है जी? भगवान है, विशेषण दिया है। ऐश्वर्यशाली जो ऋषि है वो उस तद शब्द का अर्थ लेते हैं, तस्य शब्द विशेषम एव अधिकुरुते। उस शब्द विशेष को ही यहाँ पर ले रहे हैं, अर्थात जो पीछे शब्द प्रमाण आया है उसी शब्द प्रमाण को यहाँ तद शब्द से ऋषि ले रहे हैं। अर्थात शब्दस्य प्रमाणत्वं न संभवति। प्रश्नकर्ता कहता है शब्द की प्रामाणिकता संभव नहीं हो पाएगा। शब्दस्य प्रमाणत्वं न संभवति, शब्द की प्रामाणिकता संभव नहीं है। जिस शब्द को आप प्रमाण कह रहे हो, शब्द प्रमाण झूठा है, गलत है, अनुचित है, उसको शब्द प्रमाण नहीं मानना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। तो सिद्धांती पूछ रहे हैं कस्मात, क्यों जी हमारा शब्द प्रमाण गलत है, क्यों अब उसकी प्रामाणिकता नहीं है। कस्मात जो है ये सिद्धांती पूछ रहे हैं प्रश्नकर्ता से, हमारे शब्द प्रमाण को आप अप्रमाण क्यों कहना चाह रहे हैं। तो उत्तर देता है प्रश्नकर्ता, अनृत दोषात, उसमें मिथ्या जो दोष है, यानी अनृत का मतलब है झूठा दोष है, उसमें आपका शब्द प्रमाण में झूठापन है, मिथ्यापन है। क्यों जी? पुत्र कामेष्टौ, पुत्र कामेष्टि में मिथ्या कथन किया गया है, दोषयुक्त कथन किया है। क्या मतलब है जी? कहते हैं पुत्र कामः पुत्रेष्ठ्या यजेता, एक विधि, एक विधान है जिसकी संतान नहीं है, जिसकी भी नहीं है, जो संतान की चाह रखता है, जो विधिवत विवाह किया हुआ है, सर्टिफिकेट लिया हुआ है जी, ठीक है जी, विधिवत जिसने विवाह किया है, तो अब उसको संतान चाहिए, कोई भी संतान चाहिए। पुत्र कामः पुत्रेष्ठ्या यजेता, पुत्र की कामना वाले व्यक्ति को पुत्रेष्ठ्या यजेता, पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ से, पुत्रेष्ठिया का मतलब है पुत्रेष्ठी नामक यज्ञ से यजेता, यज्ञ करे। ये विधायक वाक्य है, ये विधान करता है, शास्त्र ये विधान करता है। पुत्र की कामना करने वाले, अर्थात पुत्र शब्द या संतान है, याद रखना, पुत्र हो पुत्री हो, तो पुत्र काम का मतलब है संतान की कामना वाला व्यक्ति पुत्रेष्ठ्या, संतान को देने वाली इष्टि यज्ञ से, इष्टि को तृतीय विभक्ति में इष्टिया, तो संतान की इच्छा से युक्त होकर के यजेता, वो यज्ञ करे। ये यजेता क्रियापद है। तो ये विधान कहता है इति, जब ऐसा विधान कहता है तो जो भी कपल होगा, जो भी पति पत्नी होंगे, जो जिनको संतान चाहिए, वो इष्टि करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुत्र कामेष्टि। इष्टौ संस्थितायाम, इष्टौ संस्थितायाम पुत्र जन्म न दृश्यते। कहते इष्टौ संस्थितायाम,
उस इष्टि को कर लेने पर, संस्थितायाम का मतलब है संपन्न कर लेने पर, उस इष्टि को संपन्न कर लेने पर, उस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर पुत्र जन्म न दृश्यते, पुत्र की संतान की उत्पत्ति हो नहीं रही उनको। यज्ञ भी कर लिया है लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो झूठा हो गया ना आपका। आपने तो विधान किया पुत्रेष्टि यज्ञ करो तो आपको संतान हो जाएगी, तो उसने बेचारा मेहनत करके पुत्रेष्टि यज्ञ कर लिया लेकिन उसको संतान हुई ही नहीं है। इसका मतलब आपका विधान गलत हो गया, गलत स्थापित हो गए ना, मिथ्या बन गया, ये कहना चाह रहा है। जब अदृष्ट अर्थ में ऐसा होता है तो दृष्टार्थ में भी तो ऐसा होगा। दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, जब ये दृष्टार्थ है ना, पुत्र की कामना कर लो तो यज्ञ कर लो, तो इसी जीवन में उसको वो अर्थ दिखना चाहिए, पुत्र मिलना चाहिए, नहीं हुआ तो दृष्ट विषय में आपका शब्द प्रमाण मिथ्या हो गया है। तो दृष्टार्थस्य वाक्यस्य अनृतत्वात्, दृष्ट अर्थ को देने वाले वाक्य के अनृतत्वात्, झूठा बनने के कारण से, अदृष्टार्थम अपि वाक्यम, और जो अदृष्ट अर्थ को देने वाले वाक्य हैं, जो भी आपके कथन है, विधान है, वो भी झूठे हो जाएंगे। और वो अदृष्ट अर्थ को बताने वाले वाक्य, विधायक जो मंतव्य होंगे, सिद्धांत होंगे, उनमें से एक रख दिया उन्होंने, अदृष्ट अर्थ को देने वाला। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, स्वर्ग की इच्छा करने वाला व्यक्ति को अग्निहोत्र कर लेना चाहिए, यानी जिसको स्वर्ग चाहिए उसको अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र का मतलब है ये विशेष अग्निहोत्र है, सामान्य नहीं, जो आप हवन करते हो ना, दैनिक अग्निहोत्र, वो नहीं है यहाँ अग्निहोत्र का मतलब। ये अग्निहोत्र बहुत बड़ा अग्निहोत्र है, याद रखना। क्या मतलब है इसका? अग्निहोत्र का मतलब है, मैंने बोला था ना एक बार आपके, एक बार बोला था, एक शब्द का प्रयोग किया है, अग्निहोत्री। अग्निहोत्री एक उपाधि मिलती है, अग्निहोत्री बनना चाहिए, अग्निहोत्री बनना होता है। अग्निहोत्री वो होता है जो पंचमा यज्ञों को, पांचों यज्ञों को नित्य प्रतिदिन दोनों समय रोज करता है। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ छोड़ दिया, तो ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये पांचों यज्ञों को रोज दोनों समय करता है। समझ लो आप लोग, हाँ, गृहस्थियों को करने होते हैं पांचों यज्ञों को दोनों समय रोज। ब्रह्मयज्ञ संध्या दोनों समय करना, अग्निहोत्र दैनिक अग्निहोत्र दोनों समय करना है, और पितृयज्ञ भी दोनों समय करना है, और बलिवैश्वदेव यज्ञ भी दोनों समय करना है, और दोनों समय अतिथि की सेवा सत्कार करना है, रोज अतिथि यज्ञ करना। ये पांचों यज्ञों को रोज करना है एक बार। उसके बाद में 15 दिन के बाद में अमावास्येष्टि होती है, जिसको दर्शेष्टि कहते हैं। और दर्शेष्टि में 16 ऋत्विक होते हैं, 16 ऋत्विक पंडित, 16 जो है पुरोहित होते हैं जिनको बुलाना होता है, और उनको बुला करके दर्शेष्टि करवाना होता है। फिर पूर्णिमा को पौर्णमासेष्टि करनी होती है, जिसमें भी 16 ऋत्विक होते हैं, उनको बुला करके करना पड़ता है। तो प्रतिदिन पांचों महायज्ञ, फिर उसके बाद पांचों यज्ञ, हर अमावास्या पूर्णिमा को दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, फिर चातुर्मासेष्टि, ऐसे कई इष्टियाँ करते हुए उसको बढ़ना पड़ता है, तो उसको अग्निहोत्री एक उपाधि मिलती है। फिर उसके बाद में वो कम से कम एक वेद पढ़ना, चारों वेद पढ़े तो बहुत बड़ी बात है, 4 नहीं तो 3 पढ़े, 3 नहीं तो 2 पढ़े, 2 नहीं तो कम से कम एक वेद पढ़ा हुआ होना चाहिए वो व्यक्ति, कम से कम एक वेद, अर्थात एक वेद, उसके साथ एक ब्राह्मण, 6 अंग 6 उपांग, ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिर वो व्यक्ति अधिकारी बनता है सोमयाग करने का।
या बड़े बड़े याग करने का वो अधिकारी बनता है। तो जब वो बड़ा याग करता है, सोम याग करता है, ऐसे बड़े बड़े याग करता है, तो उसको स्वर्ग मिलता है। तो उसके लिए कह रहे हैं अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, स्वर्ग की इच्छा हो तो वो अग्निहोत्र करे। और ऐसा वो कर लिया, उसने कर लिया है, लेकिन उसको स्वर्ग नहीं मिल रहा है। इति इत्यादि अनृतम इति ज्यायते, यानी ये भी अनृत हो जाएगा, क्योंकि दृष्ट अर्थ ही नहीं हो रहा है। तो हम कैसे विश्वास करें जी अग्निहोत्र करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा? वो भी मिथ्या माना जाएगा। जब दृष्टार्थ को दे नहीं रहा है तो अदृष्टार्थ को भी वो देगा, हम कैसे विश्वास करेंगे? वो भी मिथ्या मान करके हम उसको भी छोड़ देंगे, इसलिए हम नहीं करते। तो एक दोष दिखा दिया है उसने। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है? अब दूसरा दोष दिखा रहा है, द्वितीय दोष, विहित व्याघात दोषाच्च। विहित व्याघात दोषाच्च, विहित का मतलब है विहित, विधान किया गया। जो भी विधान किया है उस विधान में व्याघात दोष होने से, विहित में व्याघात दोष होने से। विहित का अर्थ होता है जो आपने विधान किया है, जो आदेश जारी करते हैं ना, जैसे सरकार आदेश जारी करता है, आप सबको इतने तारीख तक टैक्स देना है, जारी करता है ना, सरकार जारी करती है, टैक्स है, अलग अलग बातों को सरकार जारी करती है। तो वो जो विधान किया है, जो विहित है, जो विधान किया गया है, उस विधान का ही विरोध होने से, उस जो आपने कहा उसी का व्याघात करने का दोष आने से आपका शब्द प्रमाण नहीं हो सकता। अच्छा जी, क्या विधान किया है जी? तो एक विधान बता रहे। विधान तो बहुत किया है शास्त्र ने, हमें क्या क्या करना चाहिए। आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है? बहुत सारे विधान है ना हमारे लिए। आप बहुत सारे कर्तव्य बताए, आपको ऐसा करना है, गृहस्थी को ऐसा करना है, वानप्रस्थी को ऐसा करना है, ब्रह्मचारी को ऐसा करना है, सन्यासी को ऐसा करना है। ऐसे बहुत सारे विधान हैं। उन विधानों में से एक विधान बता रहे हैं, वो भी हवन के संदर्भ में एक विधान बता रहे हैं। जो अग्निहोत्र करते हैं ना आप लोग, उसके संदर्भ में एक विधान बताया जा रहा है। अब हवन करना चाहिए आप सब, तो आप में से भी कई लोग पूछते हैं जी हवन कब करना चाहिए? तो कहते हैं हवन के संदर्भ में एक विधान बताया जा रहा है। क्या? उदिते होतव्यम। उदिते होतव्यम कब है? सूर्योदय होने पर अग्निहोत्र करना चाहिए। एक विधान दिया है। दूसरा विधान किया है अनुदिते होतव्यम, सूर्योदय से पहले ही, यानी सूर्योदय के बिना ही, सूर्य निकलने के, यानी सूर्य ना निकले तो भी आप सूर्योदय से पहले भी, अनुदिते का मतलब है उदय होने से पूर्व, सूर्योदय से पहले ही आप अग्निहोत्र कर सकते हैं। अनुदिते होतव्यम, सूर्योदय से पहले भी आप हवन कर सकते हैं। एक तो सूर्योदय के होने पर और एक सूर्योदय के ना होने पर। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम बताया है समयाद्युषिते। समयाद्युषिते का अर्थ होता है संधि वेला, संधि में, यानी संधि वेला उसको कहते हैं। तारे तो हैं, जो अंतिम प्रहर होता है ना, रात्रि का जो अंतिम प्रहर होता है, तो तारे दिख रहे हैं टिमटिमाते हुए, पर अभी सूर्य का उदय भी नहीं हुआ है। कुछ कुछ तारे दिख रहे हैं और सूर्य का उदय भी है ना, यानी होने वाला है। जो संधि वेला है, रात जा रही है और प्रातःकाल आ रही है, जिसको आप उषा काल कहते हैं, जिसको आप उषा काल कहते हैं। तो सूर्य निकला नहीं है, निकलने वाला है। रात गई नहीं है, जा रही है, बस अंतिम स्थिति आ रही है रात की, तो उसको कहते हैं संधि वेला। उसी को यहाँ समयाद्युषी कहा, यानी समयाद्युषित, और सप्तमी में समयाद्युषिते। तो समयाद्युषिति मूल शब्द है, समयाद्युषिति ये मूल शब्द है, और उसका सप्तमी विभक्ति में समयाद्युषिते अर्थात संधि वेला में होतव्यम, हवन करना चाहिए। तो 3 नियम बताए।
उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाध्युषिते होतव्यम इति विधाय, ऐसा शास्त्र ने विधान किया है, नियम जारी कर दिया है। अब जिस नियम को जारी किया है अब उसी का खंडन कर रहा है आगे, उसी का विहितम व्याहंति, व्याहंति का मतलब है खंडन करता है, व्याघात करता है। जो विधान किया है उसी का व्याहंति खंडन कर रहा है शास्त्र। क्या खंडन कर रहा है? श्यावो अस्य आहुतिम अव्यवहरति या उदिते जुहोति। शास्त्र क्या कह रहा है? यह उदिते जुहोति, जो सूर्योदय होने के बाद हवन करता है, जो कोई यह उदिते जुहोति, जो सूर्योदय के होने पर जुहोति हवन करता है, तो कहते हैं अस्या, उस व्यक्ति के आहुतिम, आहुति को, जो हवन में जो आहुति देता है उस आहुति को, अस्य आहुतिम, उसकी आहुति को, श्यावः अव्यवहरति, श्यावा कहते हैं रात्रि का कुत्ता, रात्रि काल में घूमने वाला जो कुत्ता है वो उसकी आहुति को ले जाता है। जो सूर्योदय के होने पर जो हवन करता है तो वो हवन में क्या करेगा? आहुति डालेगा, हव्य डालेगा, और उसके हव्य को, उसकी आहुति को कुत्ता ले जाता है। और ये तो गड़बड़ है। आपने आहुति किसको दिया है जी? देव को दिया है ना। आहुति तो देवता को देते हो, और ले जा रहा है राक्षस। श्यावा का अर्थ राक्षस भी होता है और पिशाच भी होता है, दैत्य भी होता है, और श्यावा का अर्थ कुत्ता भी होता है। तो आपकी आहुति देव को मिलनी चाहिए, वो देव ना लेकर के कुत्ता ले जा रहा है। अगर उदिते जो होती, कोई सूर्योदय के होने पर हवन करता है तो। फिर दूसरी बात कहिए, शबलो अस्य आहुतिम अव्यवहरति यो अनुदिते जुहोति। यह यो अनुदिते जुहोति, जो बिना सूर्योदय के, अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही जो व्यक्ति जुहोति हवन करता है। पहले तो सूर्योदय होने पर करने पर श्यावा लेके गया था, अब दूसरी बात कही जा रही है, यो अनुदिते जुहोति, जो सूर्योदय से पहले ही हवन करता है, अस्या, उसकी आहुतिम, आहुति को, शबलः अव्यवहरति, शबल नामक कुत्ता जो है अव्यवहरति ले जाता है। अभ्यवहरति का मतलब ले जाता है। यह अभ्यवहरति क्रियापद है। ये दिन का कुत्ता है। तो कहते हैं अगर जो सूर्योदय से पहले हवन करता है तो उसको शबल नामक कुत्ता ले जाता है, और उदय होने पर जो आहुति हवन करता है उसको श्यावा नामक कुत्ता ले जाता है। तीसरी बात क्या है? श्याव शबलौ अस्य आहुतिम अव्यवहरतः यह समयाद्युषिते जुहोति। यह, जो कोई भी व्यक्ति समयाद्युषिते, संधि वेला में, जुहोति हवन करता है, अस्या, उस व्यक्ति के, आहुतिम, आहुति को, श्याव शबलौ, श्यावा और शबल नामक दोनों कुत्ते, अव्यहरता, वो ले जाएंगे। उसकी आहुति को दोनों कुत्ते जो है उठा के ले जाएंगे। ये शास्त्र कहता है। तो पहले आपने विधान किया है और बाद में उसका खंडन कर रहे हो। तो अपनी बात का खंडन कर रहे हो तो व्याघाताच्च अन्यतरत मिथ्या इति, विरोध होने के कारण से। अन्यतरत का मतलब है दोनों में से एक मिथ्या होगा। या तो पहला आपका सिद्धांत मिथ्या है तो दूसरे वाला सही है, अथवा दूसरे वाला सही है तो पहले वाला आपका मिथ्या है। तो दोनों में से कोई एक आप झूठा वचन कर रहे हो। अपनी बात का खंडन कैसे कर सकते हो? पहले तो विधान करो और बाद में उसी का खंडन कर रहे हो। ये विरोध दिखाया है। और शास्त्र में ऐसे का ऐसा ही है जी।
उदिते होतव्यम, अनुदिते होतव्यम, समयाद्युषिते होतव्यम, ये भी विधान है। और ये भी विधान है शावो हस्य आहुतिम अभ्योहरति, ये जो भी लिखा है ये सब शास्त्र की बातें लिखी है। तो ये दूसरा दोष दिखाया इन्होंने। स्पष्ट हो रहा है प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है, ये स्पष्ट हो रहा है। मैंने पहले भी बोल रखा है कई बार, इधर उधर की ट्रैक को छोड़ के इधर उधर मन मत लगाना, जो कह रहा उतना ही समझ लो। आप दूसरी चीज़ों में मन लगाओगे तो ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा। जैसा कह रहा उतना ही समझ लो, बाकी आपको जो प्रश्न उपस्थित होंगे तो बाद में पूछ लेना। पहले जो कहना चाह रहा है वो इतना ही है कि जो आपने विधान किया है और उसका आप खंडन कर रहे हो। ये बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े जी। तीसरी बात, हाँ, किसी को समझ में ना आए तो प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, लेकिन ये ऐसे कैसे कुत्ता ले जाता है ये नहीं पूछने का। इधर उधर की बात नहीं पूछना है, जो कह रहा है उतना ही पूछना है आपको, अगर ना आपको समझ में नहीं आए। ठीक है ना? क्योंकि आदमी जिसको बोला जा रहा है, जो कथन किया जा रहा है, उसको तो देखता नहीं, दूसरी चीज़ों में मन लगाता है और उसको समझना भुला देता है। ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट जो कहा जा रहा है उतना ही समझो। कई बार कोर्ट में आप जाते ना, हाँ ना में उत्तर देना, किया या नहीं किया, ऐसा था जी वैसा थी, नहीं ऐसा वैसा नहीं, पहले सीधा उत्तर दो हाँ या ना। तो वही वाली बात यहाँ पर है, सीधा जो कहना चाह रहा है उतना ही समझो जी। तीसरी बात, पुनरुक्त दोषाच्च, पुनरुक्त दोष होने से। पुनरुक्त दोष क्या होता है मैंने आपको बोल दिया था, कहते हैं अभ्यासे देश्यमाने। ऐसा है कि अब मेरी ओर देखिएगा, इस पुनरुक्त दोष को समझने के लिए भूमिका मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था प्रारंभ में कि अग्निहोत्री बनने के लिए क्या क्या करना होता है। उसमें 2 यज्ञ बताए थे आपको, दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि, जिसको आप अपनी भाषा में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यज्ञ के नाम से जानते हैं। आप लोग तो वैसे नाम मात्र ऐसे आहुति दे देते हैं, 4-4, 5-5 जो भी आहुति होती वो देते हैं। वो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए बहुत बड़ा आयोजन करना होता है जी। तो ये जो दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि होती है, उसमें 16 ऋत्विक आते हैं। तो समझ लो कि वो लोग 16 ऋत्विक खाली पीली तो आएंगे नहीं है, बहुत सारी विधि विधान करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे मंत्र बोलेंगे। उन मंत्रों में कुछ मंत्र है जिसका नाम है सामिधेनी मंत्र। क्या बोला है जी? सामिधेनी मंत्र, लिख लो, याद रहेगा। दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि, ये जो 2 इष्टियाँ हैं, यज्ञ हैं, इनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं यज्ञ के अंदर और बहुत सारे मंत्र बोले जाते हैं। उन मंत्रों में एक मंत्र समूह है जिसको सामिधेनी मंत्र कहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब वो सामिधेनी मंत्र जो होते हैं वो 11 होते हैं। वो सामिधेनी मंत्र जो है 11 होते हैं और वहां 15 सामिधेनी मंत्रों को बोलने के लिए कहा है। उस विधान में 15 सामिधेनी मंत्रों का उच्चारण करने के लिए बोला है। जब 15 मंत्रों को बोलने के लिए कहा है और मंत्र होते हैं 11, अब ये क्या मुसीबत है जी? 15 मंत्र बोलने के लिए विधान कहता है और सामिधेनी मंत्रों को देखें तो 11 ही है। अब ये जो मुसीबत आई है, इस मुसीबत का एक समाधान ये किया है, एक काम करो जी, कोई बात नहीं, आपको 15 संख्या पूरी करनी है, आपके पास 11 मंत्र है, तो एक काम करो, पहले मंत्र को 3 बार बोलो और अंतिम मंत्र को 3 बार बोलो, तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। हो गए ना? ऐसा कह करके समाधान कर दिया। अब उस पर यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उस पर प्रश्नकर्ता का क्या प्रश्न है? वो कहता है पुनरुक्त दोष है आपके इस विधान में। तो मंत्र एक है, एक बार आपने बोल दिया है, उसको दोबारा बोल रहे हो, तिबारा बोल रहे हो, क्या जरूरत है?
एक बार मंत्र बोला है, उस मंत्र में जो अर्थ जो भी है आप कहना चाह रहे हो वो हो गया, तो उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हो, उसी को दोबारा रिपीट कर रहे हो, अनावश्यक ऐसा रिपीट कर रहे हो, ये ही पुनरुक्त दोष है, ऐसा वो कहना चाहेगा। अब आइए पंक्तियों पर आइए। पुनरुक्त दोषाच्च, पुनरुक्त दोष होने से आपका शब्द प्रमाण अनुचित है। वो कहता है अभ्यासे देश्यमाने, देश्यमान का मतलब है विधीयमाने, अभ्यास का विधान कर लेने पर, शास्त्र ने अभ्यास का विधान करने पर, देश्यमाने का मतलब है विधीयमाने, अभ्यास का विधान करने पर, किसी मंत्र का अभ्यास करने का विधान शास्त्र कर लेने पर क्या कहता है विधान? त्रिहि प्रथमाम अन्वाह त्रि उत्तमाम इति। वो जो सामिधेनी मंत्र है, उन सामिधेनी मंत्रों में प्रथम मंत्र को प्रथमाम त्रिहि अन्वाह, प्रथमाम प्रथम मंत्र को, या क्योंकि प्रथमाम इसलिए बोला है, ऋचा कहते हैं उसको मंत्र को, तो ऋचा स्त्रीलिंग में, इसलिए प्रथमाम ऋचाम ऐसा इसका अर्थ होगा। तो प्रथमाम ऋचाम, प्रथम ऋचा को त्रि अन्वाह 3 बार बोलो, त्रि उत्तमाम, और उत्तम का मतलब है अंतिम ऋचा, अंतिम ऋचा को 3 बार बोलो, इति ऐसा आपका ये विधान कहता है। ये पुनरुक्त दोषो भवति, इससे पुनरुक्त दोष होता है। मंत्र एक ही है, एक बार बोल दिया, उसी मंत्र को दोबारा बोल रहे हो, तिबारा बोल रहे हो, ये पुनरुक्त दोष है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यमिति, और जहाँ पुनरुक्त होता है वो प्रमत्त वाक्य होता है, अर्थात लापरवाही करने वाले लोग बोला करते हैं। यानी एक ही शब्द को या एक ही विषय को, एक ही बात को बार बार बोलने लगे कोई व्यक्ति, तो उसको प्रमादी कहेंगे, व्यर्थ बोल रहा है ऐसा कहेंगे, वो दोषपूर्ण है। तो इसलिए कहता है वो पुनरुक्तम च प्रमत्त वाक्यम, पुनरुक्त जो होता है वो प्रमत्त वाक्य होता है, यानी प्रमाद से बोले जाने योग्य वाक्य होता है, या प्रमाद से बोलने वाला वाक्य होता है, वो दोषपूर्ण है। तस्माद अप्रमाणम शब्दः, इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं जिसको आप शब्द को प्रमाण मान रहे हो तो वो तो अप्रमाण है, वो तो प्रमाण है ही नहीं है। क्यों? अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य इति, क्योंकि उस शब्द में ये 3 प्रकार के दोष होने से, ऐसा कह करके उसने अपनी बात कही। हाँ जी, प्रश्न समझ में आ गया आप सब लोगों को? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है वो स्पष्ट हो गया। 3 दोष दिखाया उसने। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी प्रणाम जी। ये देश्यमान शब्द का क्या अर्थ बताया अभी आपने? विधीयमान, विधीयमान, अभ्यास का विधीयमान का मतलब अभ्यास का विधान करने पर, सप्तमी विभक्ति में अभ्यास का विधान करने पर, ऐसा अर्थ निकलेगा। और एक शब्द और बताया आपने, मैं पूरी थे उसको। हाँ पूछिएगा। हाँ जी, सामिधेनी मंत्र होते हैं, उसमें क्या पूछना है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कोई बात। शब्द नाम क्या है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? सामिधेनी, सामिधेनी। हाँ, तो आपका जो नेटवर्क है वो स्लो है, इसलिए आपको कम सुनाई दे रहा होगा, लेकिन क्या कहते हैं, हमें भी कम सुनाई दे रहा है आपकी बात। सामिधेनी मंत्र कहते हैं जी।
कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग में समझ में आएगा। अभी माइक बंद कर लीजिएगा। और किसी को कोई बात पूछनी है जी? स्पष्ट हो गए सबको? आगे बढ़ें उत्तर की ओर। माता जी माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी, माइक भी बंद करना और हाथ को भी हटाना है। अब इसका उत्तर दिया जा रहा। उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, इसको समझना है आप लोगों को कि दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां ये सूत्र नहीं लगता। मैंने क्या कहा? दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा स्त्री नहीं है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है, कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है, कोई ऐसा वैश्य नहीं है, कोई ऐसा शूद्र नहीं है, कोई ऐसा बूढ़ा नहीं है, कोई ऐसा जवान नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, कोई ऐसा प्रौढ़ नहीं है। सबके ऊपर लागू होती है बात। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। प्रत्येक क्षेत्र में, कोई भी हो, भौतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ऐसा कोई विषय भी नहीं है दुनिया में जिस विषय में ये सूत्र लागू नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने का प्रयत्न करिएगा। ये सूत्र क्या कहना चाहता है? ये जो अभी प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उसने कहा है आपका शब्द प्रमाण गलत है, अनुचित है। क्यों अनुचित है? तो उसने 3 दोष दिखाए थे। ये 3 दोष होने के कारण से आपका शब्द प्रमाण नहीं बन सकता। अब उत्तर देने वाले ने उत्तर दिया है शब्द अप्रमाण नहीं हो सकता, शब्द तो प्रमाणी है। क्यों? अगर आप कोई भी कर्म करो, कोई भी, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी विषय का, किसी भी प्रकार का, जिसको आप कर्म कहते हो, जो फल देने वाला कर्म है, याद रखना। कर्म 2 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, इधर देखिए मेरी ओर से, देख रहे हो? आप में से कोई लोग ऐसे होते हैं ना, पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते, पेंसिल को, पेन को, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, या किसी को हाथ लगा रहे होते, उसको ऐसे ऐसे हिला रहे होते, वो भी कर्म है, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आप चलते चलते दीवार को हाथ लगाते जा रहे हो, वो भी एक क्रिया है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जो सामान्य क्रियाएं हैं। इसलिए कर्म की परिभाषा में महर्षि स्वामी दयानंद ने एक बात जानबूझ करके लिखी, चेष्टा विशेष कहा है उन्होंने, यानी विशेष कर्म होना चाहिए। सामान्य तो बहुत कुछ होते हैं, तो चेष्टा विशेष से ही फल का निर्धारण होता है। अब जो चल पड़े हैं, कहाँ के लिए गए, चल रहे हो जी? नौकरी में जाना है, जॉब पे रोज जाता है ना, तो वो एक कर्म है। जा अब जाते जाते हाथ हिला रहे हो और किसी दीवार को हाथ लगा रहे हो, हाँ, किसी बच्चे के सिर पर हाथ फेर दिया है, वो भी हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई फल नहीं मिलेगा। आप नौकरी पे जा रहे हो, उसका फल मिलेगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो चेष्टा विशेष होना चाहिए कर्म। तो मैंने क्या कहा है, ऐसा कर्म जिसका फल मिलता हो, चाहे वो मनुष्य की ओर से मिले या भगवान की ओर से मिले। तो कर्मदायी जो भी कर्म को, जो भी फल देने वाला कर्म होगा, और वो कर्म आपने किया और उसका फल नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ये मत समझना है कि कर्म तो किया है, जो आपने बोला था ऐसा करो तो आपको मिल जाएगा, वो तो मिला नहीं है। वही तो कह रहा है, पुत्रेष्टि यज्ञ करो जी, आपको संतान चाहिए, आप मेरे पास आए, मेरे पास का मतलब जिसके पास भी आप जाओगे तो जी मेरी संतति चाहिए, मेरे को संतान चाहिए, मेरे को संतान नहीं हो रहा है, आप कुछ करो जी, कुछ उपाय करो, अनुनय विनय जो भी करो आप। तो सामने वाले ने आपको उपाय बता दिया है और उस उपाय को आपने कर लिया है, लेकिन हुई नहीं संतान, उस पर दोष दे रहे हो आप। आपने बोला तो मैंने सब किया, मेरे को हुआ ही नहीं है। आपने जो बोला सब गलत है, बेकार है। लोग बहुत बेकार होते हैं, रोने लगोगे, कुछ ना कुछ कहोगे, हाँ, परेशान होते रहोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे, हाँ, दिमाग को खराब करोगे, चिड़चिड़ा बन जाओगे, ये होगा वो होगा,
हाँ देखो मैं इतना मेहनत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है। हर क्षेत्र में आप दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हताश निराश हो सकते हैं। कितने लोग हताश निराश होकर के सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, हाँ अवसाद में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है। उन सभी चीज़ों में मैंने बोला ना, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को ये सूत्र छूता नहीं हो, स्पर्श नहीं करता। वो ये कहना चाहते हैं, भले आदमी कोई काम आपने किया और वो सफल नहीं हुआ, तो वहाँ कोई बोल रहे यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। वो कोई कहता देखो जी मैंने तो बहुत मेहनत किया और सफल हुआ नहीं, तो मेरा क्या दोष है। इसका ऐसा अर्थ करता है, उल्टा अर्थ करता है आदमी। क्या उल्टा अर्थ करता है? मैंने तो मेहनत कर दिया जी, अब मेरा क्या दोष है, मेरे को जो करना था कर लिया, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। आपने बोला था ऐसा करने के लिए, मैंने कर लिया, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया जी। ऐसा अपने आप को संतोष देने वाले भी दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको। दोनों पक्ष हैं, हताश निराश होने वाले भी हैं, और दूसरे पक्ष में ये कहते हैं ठीक है मैंने काम किया था, मेरा कर्तव्य था, मैंने कर लिया, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। वो अपने आप को धन्य मानता है, मैंने कर लिया जी, मैंने अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। क्या बोलता है? मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। पर पूरा किया तो काम तो नहीं बना, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, विद्या नहीं मिल रही है, या एकाग्रता नहीं मिल रही। आप में से कई लोगों को ये शिकायत होती है जी क्या करें जी, बहुत मेहनत करते हैं जी आप, याद ही नहीं होता, या आप कह सकते हैं जी बहुत मेहनत करता हूँ ध्यान ही नहीं लगता। ऐसे कोई ऐसा विषय नहीं है जहाँ पर ये सूत्र लागू नहीं होता, सब जगह लागू होता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये यूँ समझ लीजिएगा। वो कहते हैं अगर आपने काम किया, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, आपने यत्न किया, प्रयत्न किया, आपने कर्म किया, यदि न सिद्ध्यति, वो कार्य संपन्न नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, को अत्र दोषः, इसका अर्थ होता है यहाँ क्या दोष हुआ है उसको देखो, पकड़ो, कोई तो दोष हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है आपने ठीक किया है और सफल नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। अब मैं आजकल की बात बोलूं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, अलग अलग खेल हैं जो बहुत पॉपुलर खेल होते हैं ना, उसको देखो आप, दोनों टीम होते हैं, ज़बरदस्त भिड़ंत होती है, और खेल होने से पहले ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोनों टीम के लोग, ऐसी बात करते हैं तो यही जीतेगा जी, ऐसा लगेगा। तो अब खेल होने के बाद जब वो जो हार जाता है ना, अब वो जो बोलता है ना, तब देखना वो क्या बोलता है तब वो बोलता है जी ऐसा था जी, हमारा बॉलर ऐसा था, हमारा बैट्समैन ऐसा था, हमारे कीपिंग ठीक नहीं हुई, हमारा फील्डिंग, जो भी होता है। अब कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, हारने का कारण तो बता देगा। सबको दिख रहा है किस कारण से आ रहा है। वहाँ नहीं बोलता है मैंने तो बहुत मेहनत किया जी, और जहाँ दिखता है ना वहाँ पर कोई नहीं बोल सकता आदमी, वहाँ तो दिख रहा है, सब दुनिया देख रही है। आप दिखाते हुए कर्म करोगे तो दुनिया तो पकड़ेगी ना आप कहाँ दोष कर रहे हो। लेकिन हम हर जगह दिखाते हुए थोड़ा कर्म करते हैं, बिना दिखाए हम कर्म करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया जी, अब मैं क्या करूं, जब नहीं हुआ तो अपना तो मैंने पूरा कर दिया। लेकिन आप दिखा करके करो, पता लगेगा कि कहाँ दोष हुआ यहाँ पर। तो यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, यदि यत्न आपने किया है और सिद्ध नहीं हो रहा है तो को अत्र दोषा, उस कार्य में दोष क्या है वो ढूंढो, उसको पकड़ो, उसको समझने का प्रयत्न करो, आपको मिलेगा कारण। कार्य नहीं हुआ तो उसका कोई तो कारण होगा ना, कार्य होने के पीछे भी कारण होगा, सफल होने के पीछे भी कोई कारण होगा, और असफल होने के पीछे भी कोई कारण होगा। उस कारण को ना ढूंढ करके अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, भले आदमी आप, ऐसा नहीं कर सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं सिद्धांती, उत्तर दे रहे हैं ना, आपने जो दोष बताए सारे दोष गलत है, सब गलत है। ना का मतलब नहीं,
आपने जितने दोष गिनाए तीनों देश, वो तीनों दोष नहीं आ सकते, सब गलत है। क्यों? कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। उत्तर देते हैं या तो कर्म में गलती हो सकती है, जी आपने गलती कर्म किया तो कैसे सफल होंगे, और कर्तृ का मतलब है करने वाला जो करता है उसमें दोष है, अथवा साधनों में दोष है। कर्म में दोष है, कर्ता में दोष है, या साधनों में दोष है। वैगुण्य का मतलब है दोष होने से, या तो कर्म में गलती होने कारण से सफल नहीं हो रहे हैं, या कर्ता करने वाले में दोष होने कारण से सफल नहीं हो रहे हैं, या साधनों में दोष होने कारण से सफल नहीं हो रहे। तो ये तीन कारण हैं, ये तीनों कारणों में कोई ना कोई एक कारण आपको मिलेगा असफलता के पीछे। अगर ये तीनों सही होंगे और सफल ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये तो शास्त्र कह रहा है। ईश्वरीय नियम को, ऋषियों के नियम को कोई खंडित कैसे कर सकता है? ये अटूट नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। तो इसी सूत्र को व्यापक करके हम लोग इन्हीं तीन कारणों को 5 कारणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये जो 3 कारण यहाँ पर बताए, इसी सूत्र के आधार पर हम लोग 5 कारण प्रस्तुत करते हैं। यदि किसी कार्य की असफलता हो रही है, किसी भी कार्य की असफलता हो रही है, उसके पीछे 5 कारण होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं इसी सूत्र का विस्तार करके। तो इसमें कर्म और साधन जैसा का वैसा ही है। कर्ता को, एक कर्ता के 3 भाग कर देते हैं हम लोग, कर्ता के 3 भाग करते हैं, तो 5 कारण बन जाते हैं। तीव्र इच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ, घोर तपस्या। तीव्र इच्छा भी कर्ता के अंदर होती है, अत्यंत पुरुषार्थ भी कर्ता के अंतर्गत होती है, और या होता है यूं कहिएगा, और घोर तपस्या भी कर्ता में है। कर्ता के साथ में तीव्र इच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ, घोर तपस्या, ये तीनों होने चाहिए, तभी कार्य संपन्न होगा। और कर्म का मतलब विधि, यहाँ पर कैसे कर्म आप कर रहे हो। कर्म का मतलब यहाँ विधि, मेथड। और साधन का मतलब है साधन, जो भी उस कर्म को, उस विधि को, उस कार्य को करने के लिए जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो जो साधन चाहिए, वो साधन है। साधन तो साधन ही होते हैं। तो हम लोग इसको ऐसा प्रस्तुत करते हैं, अगर किसी भी दुनिया का कोई भी काम आपको करना है और उसमें सफल होना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य को आप करना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो 5 कारण होना चाहिए। तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ऐसी इच्छा जिस इच्छा में कोई कमी ना हो, ऐसी इच्छा हो जिसकी तीव्रता में कोई ये नहीं कह सके इससे तीव्र हो ही नहीं सकता, इससे अधिक इच्छा और हो ही नहीं सकता। तीव्रता का मतलब है इतनी इच्छा है, अब इसके आगे और कोई इच्छा ही नहीं बाकी बची है, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। ऐसी इच्छा से अगर कोई कर्म करे तो सफल क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। ऐसी इच्छा से हम करते ही नहीं हैं। दबी दबी सी इच्छा, और दुगला, अंदर कुछ बाहर कुछ, पता नहीं क्या क्या नाटक करते रहते हम लोग, और उन नाटकों में दिखावा वाली इच्छा रखते हुए बहुत कुछ कर सकते हम लोग, उससे तो काम कहाँ संपन्न होगा। ऐसी इच्छा होनी चाहिए। हाँ जी, मेला लगा है, मेला समझते हैं, मेले लगते हैं बहुत। हम लोग रहे गंगा के किनारे पे गुरुकुलों में, तो वहाँ पर बहुत मेले लगते थे। पता नहीं आजकल भी लगते होंगे, लगते तो हैं ज़रूर। आज का स्वरूप थोड़ा सा अलग प्रकार हो गया है। पहले के मेले अलग, बड़ा अच्छा लगता था। मेले में बहुत भीड़ होती थी और इतने साधन भी नहीं होते थे जैसे आज साधन हैं। मेले में सब लोग जाते हैं जी, बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, हर प्रकार का व्यक्ति जाता है, स्त्री पुरुष सब जाते हैं। और मेले में किसी का बच्चा खो गया, माँ ढूंढ रही है, माँ, और
उस माँ के साथ में उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है, उसकी माँ भी है, उसके साथ में कई लोग हैं। और पता लग गया जी बच्चा खो गया, तो सब ढूंढने लगे और सबको चिंता हो गई, बच्चा नहीं मिल रहा है तो बच्चे को प्राप्त करना तो ज़रूरी है। अब देखना सब ढूंढ रहे हैं और आप भी मिल गए पड़ोसी, हाँ आप भी मिल गए, मैं ले गया हूँ आपको भी 50 साल पुरानी पीछे ले गए आप सबको, और आप भी ढूंढ रहे हैं। अरे बहुत थक गया हूँ। माता शकुंतला जी कहते मैं तो थक गई हूँ, बाप रे इतना कौन चलेगा पैदल, बैठ जाती है कोई चलो उधर उधर। जब वो देख रही माँ तो ढूंढने लग जाए, माँ ना देखे तो फिर वो मेले देखने आए, बच्चे को ढूंढने के आए। ठीक है जी, हाँ कहाँ हमको फंसा दिया इन्होंने। हाँ, और आनन फानन में कोई कुछ देख रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसे का सब ढूंढ रहे जी, कुछ तो ढूंढेंगे ना। लेकिन सबके अंदर इच्छा है, सब लोग अपनी इच्छा से ढूंढ रहे हैं जी। लेकिन माँ में जो इच्छा होती है उस बच्चे को पाने के लिए, जिस इच्छा से माँ ढूंढ रही होती है, हाँ बड़ा प्रेम है ना आजकल माँ को बच्चे पर। ठीक है ना, अरे आजकल क्या आदिकाल से चला है। हाँ, कोई बच्चे के प्रति माँ को प्रेम ये आजकल का प्रेम थोड़ा है कि ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। हर माँ को बच्चे पर प्रेम होता है, होता ही है। अब माँ जो ढूंढ रही है उस बच्चे को, जिस इच्छा से ढूंढ रही हैं, वो इच्छा है तीव्र इच्छा। वो सांस तभी ले सकती है जब तक वो नहीं मिले, ऐसी इच्छा से लगी है। हाँ, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उसको पाँव नहीं दिख रहा है, उसको रेत नहीं दिख रहा है, उसको कांटे नहीं दिख रहे, उसको ये नहीं दिख, कुछ नहीं दिख रहा, उसको बेटा ही दिख रहा है। मेले में जो रंग बिरंगे जो भी लुभाने के, आकर्षित करने के जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर, खाने के पीने के, कुछ नहीं दिख रहा, उसको तो बच्चा दिख रहा है बस, उसकी इच्छा और उसका बच्चा। तो ऐसी तीव्र इच्छा को लेकर के वो माँ ढूंढ रही है, तो क्यों नहीं मिलेगा बच्चा? आखिर मेला तो मेला है, सीमित मात्रा में कभी तो मिलेगा, पर मेहनत करना पड़ेगा। और जो पुरुषार्थ करती है वो माँ, तीव्र इच्छा के साथ साथ उस बच्चे के लिए जो मेहनत करती है, पुरुषार्थ करती है। किसी ने बोला अरे वहाँ देखा था, वहाँ दौड़ रही है, अरे वहाँ देखा था, वहाँ दौड़ रही है। वो जो उसका पुरुषार्थ होता है ना, गजब का होता है। क्या पुरुषार्थ कर रही होती है, अत्यंत पुरुषार्थ, तीव्र इच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ। और बहुत समय लग गया है जी, बहुत समय हो गए, इधर दौड़ रही उधर दौड़ रही है, पाँव थक गए सब लोगों के। हाँ, पूछ पूछ करके वाणी भी थक रही है। हाँ, और खाया नहीं, पिया नहीं, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, सब भुला दिया। तपस्या भी कर रही है, खाना ना खा के, पानी ना पी करके, धूप लग रहा है, धूप भयंकर धूप हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या परेशानी आ रही है, सबको सहन करती जा रही है, तपस्या भी कर रही है। और वो भी तपस्या साधारण नहीं कर रही है, घोर तपस्या कर रही है। तीव्र इच्छा, अत्यंत पुरुषार्थ, घोर तपस्या, और वो तरकीब लगा रही है, विधि, मेथड, कैसा करूं ताकि बच्चे मिल जाए। वो बुद्धिमती है तो तरकीब लगा रही है, उत्तम विधि को अपनाएगी और कुछ ऐसे साधनों को भी अपना रही है। तो जब अनुकूल बच्चे के मिलने के अनुकूल साधनों को लगाए, उत्तम विधि लगाए, अत्यंत पुरुषार्थ करे, तीव्र इच्छा पैदा करे और घोर तपस्या करे, तो कौन है दुनिया में ऐसे कारणों को लगाने के बावजूद भी कार्य संपन्न ना हो, सफल ना हो? क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकते हैं। शेखर जी को जाना है जी, शेखर जी दिख रहे हैं आप लोगों को? शेखर जी को जाना है जी। कहाँ जाना है जी? अभी ह्यूस्टन में बैठे हैं, इनको न्यूयॉर्क भी जाना है, फलाना। अब मैं वो तो विदेश तो बहुत दूर है जी, उनको भारत लाते हैं। विदेश तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, संभव नहीं है। यहाँ भारत में बहुत आसान है। दिल्ली में बैठे हैं शेखर जी को, चेन्नई में भी जाना है, बेंगलुरु में भी जाना है, हैदराबाद में भी जाना है, कोलकाता में भी जाना है। एक ही दिन में 5 जगह पर जाना है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, बैलगाड़ी में भेजो उनको।
बस में भेजो, कार में भेजो, या ट्रेन में भेजो, या फ्लाइट में भेजो, तो भी नहीं जा सकते। मैंने क्या बोला? बैलगाड़ी में भेजो, बस में भेजो, कार में भेजो, ट्रेन में भेजो, फ्लाइट में भी भेजो, तो भी नहीं जा सकते। क्या करना पड़ेगा? प्राइवेट जेट ले लो या चोपर ले लो तो जा सकते। अनुकूल साधन, जैसा काम वैसा ही साधन, अनुकूल साधन होना चाहिए। काम के अकॉर्डिंग, मतलब क्या वर्क क्या है, काम आप क्या करना चाहते हैं, उसके अनुरूप साधन होना चाहिए। जैसा काम वैसे ही साधन, अनुकूल साधन कहते हैं इसको। जैसा काम वैसा ही साधन हो तो काम संपन्न हो सकता है। कोई आदमी कुछ काम करना चाह रहा है, वो काम कर लिया और नहीं हो पाया, तो दूसरा आकर के बोलता रहे आपने कैसे किया, ऐसा किया, कमाल करती, इससे बढ़िया तो ये ऐसा करते, वो विधि बता रहा है, मेथड बता रहा है। कोई आकर के ये मेथड, वो कोई आकर के वो मेथड बता रहा है। इसका मतलब है कि ऐसा मेथड लगाओ, ऐसी विधि लगाओ, ऐसी विधि लगाओ, कोई आकर के ना बोले इससे बढ़िया मेथड भी होता है, इससे बढ़िया विधि, मतलब ऐसी उत्तम विधि अपनाओ, कोई आकर के ये नहीं बोले इससे भी बढ़िया मेथड था। ऐसी विधि अपनाओ तो काम संपन्न हो जाएगा। तो अनुकूल साधन और उत्तम विधि, ऐसी विधि उससे उत्तम हो ही नहीं सके। और तपस्या ऐसा करो, इससे बढ़कर और कोई तपस्या नहीं हो सकता, घोर तपस्या करो। और ऐसा मेहनत करो कोई कह नहीं सके भाई इसके आगे भी कोई मेहनत होता है। अत्यंत पुरुषार्थ करो और तीव्र इच्छा पैदा करो तो आप काम कर सकते हो। तो यही कह रहे हैं कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्। अब इसकी व्याख्या कल हम करेंगे जी। भूमिका आपके सामने आ गई। अब जो भी कहेंगे तो आपको आसान समझ में आ जाएगा, आगे समाधान इजी हो जाएगा आपके लिए। ओम शांति 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 ही।